नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। विद्यार्थियों, आज राजस्थान 10वीं बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है। उसके सटीक आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी आपके कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर सही था, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। इसमें था कि जूसेपी मेत्सी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो विद्यार्थियों वे इटली के थे। ऑप्शन स इसका सही आंसर। अवसद का जो दूसरा प्रश्न था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसमें ब्रिटेन आपका सही आंसर था। तीसरा प्रश्न था, मुंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी। तो 1854 में लगी थी, 7 जुलाई 1854। और इस मिल का नाम क्या था, बॉम्बे रिपनिंग एंड वीविंग कंपनी था। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न था, रामचरित्र मानस जो पुस्तक है किसने लिखी थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। ऑप्शन द इसका सही आंसर है, तुलसीदास। अगला प्रश्न था कि शब्द वेलम का अर्थ क्या होता है। तो चरम पत्र होता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपके छठा पूछा गया था कि पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया। तो 1991 में किया। सातवां प्रश्न, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पोंडू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक था। कौन था, अभ्रक। अगला है, भारत की समुद्र तट की रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन द आपका सही आंसर था। अगला था, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। तो इसमें आपका सही आंसर है फ्रांस। अगला जो आपके प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा। अगला है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी। अगला है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। 15वां प्रश्न है, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो चांदी, सोना, तांबा, ये सभी। ऑप्शन द इसका सही आंसर। अगला है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध। तो सरदार सरोवर बांध। और नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है, दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। तो ईमेल है। और अंतिम जो आपका प्रश्न था कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1986। ऑप्शन अ इसका सही आंसर था। तो इस तरह से ये अवसद के आपके प्रश्न थे। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान का प्रश्न। पहला रिक्त स्थान है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सोरियो, इसमें आपको भरना था। फेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में महानदी पर, यह आपको लिखना था। उड़ीसा लिखो तो भी सही, महानदी लिखो तो भी सही। अगला है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसमें आपको लिखना था विनोबा भावे। अगला है, श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के थे। इसमें बौद्ध धर्म आपको लिखना था। और इसमें प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक इसमें आपको लिखना है। और लास्ट में है, विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है। तो विदेशी व्यापार इसमें आपको लिखना था। फिर उसके बाद में अति लघुत्रात्मक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो अमेरिका में हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर कंट्रोल किया था। उसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, गुलामगिरी किसने लिखी थी। तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने, ज्योतिबा फूले। फिर उसके बाद में रबी की फसल का विश्लेषण करना है। यह अक्टूबर से लेकर
मार्च अप्रैल तक बोई जाती है। और शीत ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है उसे रबी की फसल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से गेहूँ, गेहूँ के बाद में आप सरसों लिख सकते हैं। इन 2-3 उदाहरण भी। लोकतंत्र को आप बेहतर क्यों मानते हैं? कारण आपको बताना है। और इसमें एक और प्रश्न था कि भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? तो इसका प्रमुख ध्येय है आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम निर्धारित कर उनको लागू करना, इनका प्रमुख ध्येय है। और जो इसमें 5वां प्रश्न एक और है कि 1929 की महामंदी के कोई 2 कारणों के बारे में बताना है। तो शेयर बाजार में गिरावट आना और अति उत्पादन करना, इस तरह से इसमें था। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपका पेपर था। बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उन प्रश्नों के आंसर भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपने पेपर अच्छे से किया होगा। और हाँ, 15 प्रश्न जो आपके 18 प्रश्न जो अपशब्द के आए हैं, वस्तुनिष्ठ आए हैं, उन 18 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और आपके साइंस का जो पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देखिए। और साइंस की जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।